नमस्कार, चार का चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, कौन किसके चक्रव्यूह में फंसा, इस शो में आपको विस्तार से बताएंगे। चक्रव्यूह में सबसे पहले बात गौ हत्या की। गुजरात की कोर्ट ने गौ हत्या के मामले में आरोपी मोहम्मद अमीन को सुनाई उम्र कैद की सजा, साथ ही लगाया 5 लाख का जुर्माना। दूसरी खबर में बात धीरेन्द्र शास्त्री की, जिन्होंने लोगों से समर्थन मांगा है। उनका कहना है, तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। तीसरी खबर में बात शिवपाल यादव की, जिनके नेता स्वामी प्रसाद मौर्य एक ओर रामचरितमानस पर विवादित बयान दे रहे हैं तो दूसरी तरफ शिवपाल यादव दरगाह पर जाकर चादर चढ़ा रहे हैं। चौथी खबर में बात हिजाब बैन की। कर्नाटक हिजाब बैन ने फिर बढ़ा दी हलचल। मामले पर जल्द सुनवाई करने को सुप्रीम कोर्ट राजी, 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। तो चलिए खबरों से आगाज करते हैं और सबसे पहले बात गौ हत्या की। गुजरात के तापी जिले की एक अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर गौ हत्या बंद हो जाए तो धरती की सारी दिक्कतें दूर हो जाएगी। गौ तस्करी के एक आरोपी मोहम्मद अमीन को आजीवन कारावास की सजा देते हुए कोर्ट ने गाय के गोबर और गौमूत्र को इंसानों के लिए बेहद लाभदायक बताया। तापी जिला न्यायालय के जज समीर विनोद चंद्र व्यास के मुताबिक अगर गाय खत्म हो गई तो प्रकृति का संतुलन ही बिगड़ जाएगा और मानव जीवन भी खतरे में आ जाएगा। 22 साल के गौ तस्कर मोहम्मद अमीन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। ये आदेश 4 नवंबर 2022 का है। मोहम्मद अमीन 27 अगस्त 2020 को 16 से ज्यादा गाय और बछड़ों से भरे एक ट्रक के साथ पकड़ा गया था। उस पर गुजरात पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था। जज समीर विनोद चंद्र व्यास ने आरोपी पर 5 लाख रुपए जुर्माना लगाते हुए गाय को महज जानवर ही नहीं बल्कि मां बताया था। उन्होंने कहा कि जिस दिन गाय के खून की एक भी बूंद धरती पर नहीं गिरेगी उस दिन दुनिया की तमाम तकलीफों का अंत हो जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि गौ हत्या की ही वजह से आज लोगों का स्वभाव गर्म हो रहा है और उनमें चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है। एक गाय 68 करोड़ पवित्र स्थानों और 33 करोड़ देवताओं के जीवित ग्रह जैसी होती है। गौमूत्र को कई लाइलाज बीमारियों का इलाज बताते हुए जज ने कहा कि गाय के गोबर का इस्तेमाल करके बनाए गए घरों में परमाणु रेडिएशन का भी असर नहीं होता है। जहां गाय सुखी रहती है वहां के लोग भी ना सिर्फ सुखी बल्कि संपन्न भी होते हैं। कोर्ट ने फैसला भावनाओं के आधार पर नहीं दिया बल्कि न्यायिक तरीके से दिया है। अगर देश के हर राज्य से ऐसे फैसले आने लगे तो गौ हत्या के मामलों में कमी ही नहीं आएगी बल्कि खत्म हो जाएंगे और इसके साथ ही हिंदू मुसलमानों की होने वाली लिंचिंग की घटनाओं पर भी रोक लगेगी। आपस में मतभेद कम हो जाएगा और देश एक बार फिर से विकास की राह पर मजबूती से आगे बढ़ेगी। लेकिन उससे भी पहले विशेष कहे जाने वाले समुदाय को हिंदू धर्म का सम्मान करना सीखना होगा। दूसरी खबर में बात धीरेन्द्र शास्त्री की। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने मंच से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र बनाकर दम लूंगा। ये जो हमला हुआ था वो बागेश्वर धाम पर नहीं सनातन धर्म पर था। रायपुर की धरती से कह रहा हूँ, दुनिया में भारत से लेकर कई महापुरुषों को कसौटी से होकर गुजरना पड़ा है। ऐसे में मेरा पहला चमत्कार ये है कि बालाजी महाराज ने सभी हिंदुओं को एक कर दिया। अगर ये विवाद है तो बना रहने दें। मैं किसी राजनीतिक दल में नहीं जा रहा, ना तो समर्थन दे रहा हूँ। मैं हिंदू राष्ट्र की घोषणा करता हूँ। दरअसल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि राम, मीराबाई, कबीरदास, तुलसीदास सबकी परीक्षा हुई है, फिलहाल हिंदुओं को जगाना है। इस दौरान बाबा ने कहा कि मेरा साथ दोगे। कुछ लोगों के अंदर सनातनी खून नहीं है, मैं फिर उनको चैलेंज देता हूँ, जब चाहे तब बागेश्वर धाम आ जाए, मैं दिखा दूंगा कि चमत्कार क्या है। कल एक मुस्लिम बहन ने राखी क्या बांध दी। लोग मुझसे पूछ रहे हैं वो किस जाति की होगी, तो मैंने कहा जब हम खुद अपनी जाति नहीं बताते तो उसकी क्या बताएंगे, हमारी जाति हिंदू है। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मेरी बहन भी सनातन और हिंदू है। उन्होंने सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा है, जहां लोग रामायण को जहर फैलाने वाली ग्रंथ बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि चूड़ियां पहनकर मत देखो, ये उंगली सिर्फ बागेश्वर धाम पर नहीं है बल्कि पूरे सनातन धर्म पर उंगली उठाई गई है। बाबा ने कहा, भारत के लोगों को आज रायपुर की धरती से हम ललकारते हैं,
मीराबाई, भगवान ब्रह्म को भी कसौटी पर खरा उतरना पड़ा है। आज पूरा हिंदू एक हो गया है। उन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मेरा नारा है कि तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि इनको सनातन को निशाना बनाना था, लेकिन बालाजी ने इन सब के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा है। आज हम घोषित करते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। हिंदुओं से कहेंगे अब चुनौतियों से डरना नहीं है, डटकर मुकाबला करना है, सांच को आंच नहीं है। उन्होंने मंच से ललकारते हुए कहा कि कुछ लोगों में सनातनी खून नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान से ईसाई और जिहादी बौखला गए हैं, क्योंकि उनके नापाक इरादे कभी अब कामयाब नहीं हो पाएंगे। वहीं तीसरी खबर में बात शिवपाल यादव की। सपा के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने तुलसीदास रचित रामचरितमानस के कुछ हिस्सों पर पाबंदी लगाने की मांग रखी है, जिसके बाद वो विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। वहीं सपा के दिग्गज नेता शिवपाल सिंह यादव की कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिसके बाद सपा की रणनीति पर चर्चा शुरू हो गई। दरअसल शिवपाल सिंह यादव ने 4 तस्वीरें शेयर की है। इसमें से कुछ तस्वीर लखनऊ के हजरत मखदूम शाह मीना शाह की दरगाह की है, जहां पर चाचा शिवपाल सिंह यादव ने चादर पोशी की और उसके बाद दुआ करते हुए भी नजर आए। इसकी तस्वीरें उन्होंने अपने ट्विटर पर शेयर की है। बात यही खत्म नहीं हुई। सपा नेता ने अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर भिजवाई है। इस लिहाज से देखा जाए तो अब वो नेताजी की राह पर दिख रहे हैं। इससे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी अजमेर के विश्व प्रसिद्ध गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के लिए चादर भिजवाई थी। अजमेर दरगाह शरीफ में उर्स मेले के दौरान मुलायम सिंह यादव भी चादर भेजते थे। अब उनके निधन के बाद नेताजी की ये परंपरा उनके बेटे अखिलेश यादव और भाई शिवपाल सिंह यादव निभाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पंडित इसे चुनाव और वोट के नजरिए से देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए सपा नेता अपने पुराने समीकरण को मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसका सबूत साफ तौर पर ये तस्वीरें दे रही है। अगर इन तस्वीरों को संकेत के तौर पर देखा जाए तो बीजेपी के खिलाफ सपा फिर से मुस्लिम यादव के अपने पुराने समीकरण को दुरुस्त करने की पूरी कोशिश कर रही है। एक तरफ उनके पार्टी के नेता रामचरितमानस को बैन करने का कह रहे हैं, दूसरी तरफ चाचा शिवपाल भतीजे के प्रेम में उन्हें जिताने के लिए दरगाहों में चादरें चढ़ा रहे हैं। मुस्लिमों को रिझाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनसे वोट जो चाहिए वहीं उनके नेता रामचरितमानस पर टिप्पणी कर रहे हैं। तो इस मामले में शिवपाल यादव को कुछ नहीं कहना। अब सत्ता का इतना भी क्या लालच जो एक धर्म का अपमान करके दूसरे धर्म को तरजीह दी जाए। चौथी और आखिरी खबर में बात हिजाब बैन की। कर्नाटक में हिजाब विवाद एक बार फिर से सुर्खियों में है। कर्नाटक हिजाब मामले पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट जल्द ही 3 जजों की बेंच का गठन करेगा। वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने चीफ जस्टिस के सामने मामला रखते हुए जल्द सुनवाई का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि 6 फरवरी से स्कूलों में प्रैक्टिकल परीक्षा होनी है। सुप्रीम कोर्ट को अंतिम आदेश जारी करना चाहिए कि इसमें किसी छात्रा को रोका नहीं जाएगा। चीफ जस्टिस ने सुनवाई की कोई तारीख तो नहीं दी, लेकिन अरोड़ा से कहा कि वो रजिस्ट्रार के पास मामला रखे। जल्द ही बेंच के गठन पर विचार किया जाएगा। पिछले साल 13 अक्टूबर को इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने अलग अलग फैसला दिया था। इसके चलते मामला बड़ी बेंच को भेजा जाना है। फिलहाल कर्नाटक हाई कोर्ट का वो फैसला लागू है जिसमें स्कूल कॉलेज में ड्रेस कोड के पूरी तरह पालन को सही ठहराया गया था। 15 मार्च 2022 को कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि महिलाओं को हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतु राज अवस्थी की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह भी कहा था कि स्कूल कॉलेजों में यूनिफॉर्म के पूरी तरह पालन का राज्य सरकार का आदेश सही है। साथ ही हाई कोर्ट ने हिजाब को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा बता रहे छात्रों की याचिका खारिज कर दी थी। ड्रेस कोड लागू वाला फैसला कुछ कट्टरपंथियों को पसंद नहीं आ रहा और वो अब भी इस फैसले से इनकार करते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि लड़कियों को हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेज में जाने दिया जाए। चक्रव्यूह में मेरे साथ आज के लिए इतना ही। कल फिर कौन किसके चंगुल में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।